बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा खुर्रम है और मैं पाकिस्तान पीस टीवी से हूँ। आज हमारे यहाँ पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों का दिन है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। आइए जानते हैं इनसे ये कहाँ से आए हैं और इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। मैं जुल्फ़िकार बर्चा, मैं हुंज़ा वैली से आया हूँ। यहाँ के कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है और इसके रूट्स वग़ैरह के बारे में माहिरीन का ये कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से लेके तिब्बतियन जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उन तक फैली हुई थी। और फ़िलहाल जो है इस बुरुशेस की ज़ुबान के बोलने वाले हुंज़ा, नगर और यासीन और सत मकसो जो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाके हैं वहाँ पे आबाद हैं। और एक बहुत छोटी सी आबादी बुरुशेस की ज़ुबान बोलने वालों की वो कश्मीर जो इंडियन साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे भी आबाद है। तो ये आज यहाँ पे जो मेला सजाया था ये इंडस कल्चरल फोरम वालों ने, उन्होंने यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों मादरी ज़ुबानों के हवाले से इस मेले में हमें भी इनवाइट किया था बतौर बुरुशेस की शायर। हमें बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा ये है कि अब इन ज़ुबानों को प्रिज़र्व करने के लिए स्पेशली जो इन इंडस वैली के ये जितने भी ज़ुबानें हैं, पहाड़ी ज़ुबानें हैं, इनको प्रिज़र्व करने के लिए ये अच्छा इक़दाम था। लेकिन ये ऐसे इक़दामात बहुत ही नाकाफ़ी हैं कि एक एनजीओ अपने उस पे बसात के मुताबिक छोटे-मोटे कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर ये जितनी भी ज़ुबानें हैं, इंडस की अगर आप बात करें तो दरियाए सिंध जो है वहाँ से शुरू होता है, आपके बल्तिस्तान खरमन से शुरू हो जाता है, बल्कि लद्दाख से शुरू हो जाता है। आके सिंध जो पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा है साउथ एंड, वहाँ पे समंदर के साथ जा मिलता है। सुनने में ये भी आया है कि ये जो सिंध नाम है ये दरियाओं की वजह से इस सूबे का नाम पड़ गया सिंध, इस तहज़ीब का नाम। और सिंधा बुरुशेस की ज़ुबान में दरिया को कहते हैं, सिन शिना ज़ुबान में दरिया को अच्छा, कहते हैं। आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है? मैं बुरुशेस की ज़ुबान बोल लेता हूँ, मादरी ज़ुबान तो मेरी बुरुशेस की है, लेकिन मैं शिना भी बोल लेता हूँ। चाइनीज़ ज़ुबान, इंग्लिश और उर्दू, ये सारी ज़ुबानें तकरीबन 4-5 ज़ुबानें बोल लेता माशाल्लाह, आपको तो बहुत सारी ज़ुबानें आती हैं। आपसे मिलके अच्छा लगा। हूँ। थैंक यू। और ज़रूरी जो बताने में जा रहा था वो ये है कि इक़दामात जो उठाए जा रहे हैं फ़िलहाल ये नाकाफ़ी हैं। जो इंडेंजर लैंग्वेजेस हैं, जो ख़तरे में हैं, जो नापैद होने के करीब हैं, इन ज़ुबानों को प्रिज़र्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम ज़ुबानों में एक स्क्रिप्ट सरकारी सरपरस्ती में फ़ाइनल किया जाए। चूँकि अगर सिविल सोसाइटी को ये टास्क दिया जाए तो उसमें बहुत सारे तनाज़ात आ जाते हैं और हर बंदा अपने हरूफ लेके आगे आ जाता है और अपना एक अनासा जो है ना वो सामने आ जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सरकार की ज़ेर सरपरस्त तमाम ज़ुबानों का एक स्क्रिप्ट फ़ाइनल किया जाए। फ़ाइनल करने के बाद जितने भी लिखारी हैं, चाहे वो नसरी अदब लिखते हों या नज़्म लिखते हों, उनको मौका प्रोवाइड किया जाए कि वो अपने बुक्स शाया कर सकें। इस तरह ये ज़ुबानें आपकी प्रिज़र्व होंगी। और ये जो इक़दामात हैं, मुझे लगता है कि इन इक़दामात से आपकी ज़ुबानें जो इस वक़्त नापैद होती जा रही हैं, उनको नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है।